हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। साल की शुरुआत में ही यानी साल 2025 की शुरुआत में ही काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर आपको समथिंग 70,000 के अराउंड मिलने वाली है पर मंथ। और सबसे अच्छी बात यह है, एप्लीकेशन करने के लिए SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं है। और साथ ही उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जो महिला कैंडिडेट हैं उनको आयु में 10 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या कंडीशन रखी गई है। दोस्तों, ये है हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट और ये जारी किया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट हैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और फिर उसके थ्रू आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार की पोस्ट देखने वाली है। एक पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट पे लेवल 6 की, पोस्ट कोड है 10/24। दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2, पोस्ट कोड है 11/24। सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए टोटल वैकेंसी 142 है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी 70 है। सभी वैकेंसीज़ को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया गया है। बाकी तो अभी तो ये जो है वैकेंसी की डिटेल है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर, और वैकेंसी भी अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है। कोई भी भारत का नागरिक इस पोस्ट पर आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जनवरी 2025 अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है। साथ ही जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो 31 जनवरी 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर आपको रिज़र्वेशन वगैरह दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं, गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आपको रिज़र्वेशन मिलेगा। लिए मिनिमम एज 18 साल है। एज आपकी काउंट होगी 31 जनवरी 2025 के बेसिस पे। साथ ही कैटेगरी वाइज अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST हैं तो 5 साल का, OBC या NCL 3 साल, PWBD 10 साल का। महिला कैंडिडेट को अलग से 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है एप्लीकेशन कर पोस्ट वाइज वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है ग्रुप B की, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपको वर्किंग नॉलेज हो कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कि इसमें विंडोज़, MS ऑफिस वगैरह, तो इसकी आपको जो है जानकारी होनी चाहिए, डाटाबेस इंटरनेट वगैरह से जुड़ी। और अपर एज इसमें 30 साल है आवेदन करने के लिए। बाकी जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पर आपका जो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए आपके दो टाइप के आपके जो है इसमें Tier 1 और Tier 2 एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका Tier 1 एग्ज़ाम होगा जो कि MCQ टाइप होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम प्री। उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा जिस पे कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होंगे, रिटन मेन एग्ज़ाम Tier 2 में ये होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ऑन कंप्यूटर 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट कॉरस्पॉन्ड टू 10,500 की डिप्रेशन के हिसाब से यहाँ पर जो है आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इसी प्रकार से जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है
तो उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, आपने 12th पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड वगैरह से। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इसी प्रकार से इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज 27 साल है। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप 27 साल तक आवेदन कर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा Tier 1। तो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और कंप्यूटर डिप्रेशन के हिसाब से यहाँ पर जो है आपका टाइपिंग टेस्ट रखा जाएगा। तो ये जो होगा इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। तो क्वालिफाइंग नेचर होगा ये टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस क्या लगने वाली है वो देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो फ़ीस चार्ज रखा गया है, अनरिज़र्व, OBC और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज यहाँ पर नहीं है। फ़ीस वगैरह भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी, ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन भी करनी है यहाँ पर। बाकी फ़ीस वगैरह कैसे सबमिट करनी है तो उसके बारे में यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। पूरा पेमेंट जो है आपको ऑनलाइन मोड के द्वारा कैसे पूरा प्रोसेस करना है, तो इसको आप ज़रूर यहाँ से पढ़ लें, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से फ़ीस वगैरह सबमिट कर पाएंगे। बाकी स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर डिटेल में जो है पूरा डिस्क्राइब करके दे दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस। पार्ट 2 में तो जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग, तो इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से जो पार्ट 3 होगा वहाँ पे अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आप सारी जो है पूरी डिटेल यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा, इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टाइप भी क्वेश्चंस होंगे और नंबर ऑफ़ मार्क्स बता दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो ये सारी डिटेल है, यहाँ से आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से सारी डिटेल चेक कर सकते हैं और अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के थ्रू ही यहाँ पे आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी और जितने अच्छे मार्क्स आप क्वालिफाई करेंगे तो उतना ही अच्छा सिलेक्शन होगा आपका। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है और वहाँ से आप खुद से भी एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों ही पोस्ट के लिए सारी डिटेल दी गई है, पूरा एग्ज़ाम सिलेबस, पूरा पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। दोनों ही पोस्ट के लिए आप अलग अलग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो Tier 1 एग्ज़ाम के लिए जो है यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर, सिटी वगैरह, स्टेट बता दिए गए हैं। तो ये आपका है, आप जहाँ भी आसानी से अप डाउन कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम सेंटर है, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और बाकी मार्किंग स्कीम वगैरह यहाँ पे बता दी गई है, किस प्रकार से रहने वाले जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं एप्लीकेशन करने के लिए, क्या क्या जो है आपको यहाँ पे कंडीशंस जो दी गई हैं। आप एग्ज़ाम वगैरह देने जाएंगे तो आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे, तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और फॉर्म वगैरह आपको इनकम्प्लीट नहीं करनी है, सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में लेकर जानी है उसके बारे में सारी डिटेल है, क्या चीज़ें आपको लेके जानी है, क्या चीज़ें आपको नहीं लेकर जानी है, तो ये सारी डिटेल है यहाँ पे।
ये भी आप अच्छे से पढ़ें। और बाकी यहाँ पर जो भी आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा तो आंसर की वगैरह ये सब आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर उसके बारे में समय समय पर सारी अपडेट मिलती रहेगी। तो इसके लिए आपको समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहना है, ताकि इस पोस्ट से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना है, उसके अलावा आपको किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना। बाकी सारी डिटेल है वेबसाइट की तरफ। और देखते हैं ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट है cbsc.gov.in, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप मेन होम पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यहाँ आप देख सकते हैं latest@CBSC, तो इसी के जस्ट नीचे आप आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। और अगर आप जो है एप्लीकेशन वगैरह करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए यही जानकारी थी जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।